मैंने बस एक अजनबी के लिए छाता पकड़ा था और अगले ही पल कुछ डरावना हो गया। मैंने देखा कि वो अचानक 8 फीट लंबा हो गया। मैं डर के मारे वहीं जम गया। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर मेरी ओर घुमाया, मुझे घूरते हुए अपने भूत जैसे पीले चेहरे के साथ। तभी मुझे पास की लाइटिंग शॉप का मालिक याद आया। उसने एक बार कहा था, अगर रात में कुछ अजीब दिखे तो अनदेखा करो और भाग जाओ। इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और वहाँ से निकलने लगा। मन ही मन चाहता था कि जल्दी से घर पहुँच जाऊं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह प्राणी अजीब सख्त कदमों से मेरा पीछा करने लगा। मेरे पास तेज दौड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। दुकान के मालिक ने मेरी चीखें सुनी और बाहर दौड़ा आया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उसने धीरे धीरे अपने चश्मे उतारे तो वो प्राणी डर गया और पास आने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो मुड़ गया और अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद उस दुकान के पास अजीब घटनाएं होने लगी। हर रात एक औरत बस स्टॉप की बेंच पर बैठती, लकड़ी को अपने नाखूनों से खुरचती रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। शुरू में एक बुजुर्ग आदमी जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह औरत बारिश के दिनों में भी नहीं जाएगी। उसके दयालु दिल को उस पर तरस आया तो उसने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। लेकिन उसने कहा कि उसका कोई घर नहीं है। कोई और रास्ता न होने पर माइक उस खूबसूरत औरत को अपने घर ले आया। लेकिन अजीब बात यह थी कि रास्ते भर उसने एक शब्द भी नहीं कहा और घर पहुंचने के बाद वो उसे लाइट तक जलाने नहीं दे रही थी। पहले तो माइक को कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन जब माइक ने उसे बाल सुखाने के लिए तौलिया दिया तो वो अचानक डर से कांप उठा, क्योंकि उसने देखा कि उसके नाखून उसकी हथेली के बीच से उग रहे थे। यह देखकर वह इतना डर गया कि उछल पड़ा। माइक कुछ कर पाता उससे पहले ही वह औरत झुक गई और अपना सूटकेस खोल दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूटकेस तेज चाकुओं से भरा होगा और साफ था कि उसका अंत दुखद होने वाला है। 1 घंटे बाद पड़ोसी जॉर्ज स्कूल से घर लौटा और संयोग से उस डरावनी औरत से टकरा गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सूटकेस से खून रिस रहा था। कुछ ही देर में वो सूटकेस को घसीटते हुए एक अंधेरी गली में ले गई। एक दयालु सहपाठी ने उसे बारिश में खड़ा देखा और उसके लिए छाता लेकर आगे बढ़ा। लेकिन तभी उसने गलती से उसके नाखून देख लिए और वो तुरंत डर गया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे एहसास हुआ कि उसकी जांघ रस्सी की तरह मरोड़ दी गई है। वो कांपते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, वो कभी उस गली के अंत तक नहीं पहुंच पाया।